भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। बता दें कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा कोई नई नहीं है। इसरो ने इससे पहले भी कई बड़े अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाया है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया और पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने का अद्वितीय कारनामा भी किया। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद में 23 अगस्त को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रतीक है। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई आयोजनों और गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष अभियानों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए महीने भर चलने वाले अभियान का आयोजन किया है। इस वर्ष का थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। चांद की ओर वैज्ञानिकों का रुझान हमेशा से ही रहा है। पृथ्वी के बाद अगर किसी उपग्रह को इंसानों के लिए उपयुक्त समझा गया है तो वह चांद है। पृथ्वी के सबसे करीब और ठंडे इस उपग्रह पर कई देशों की स्पेस एजेंसियां समय समय पर अपने यान भेजती रही है। इस कड़ी में भारत तीसरी बार चांद पर पहुंच बनाने वाला पहला देश बन गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003 यही वह तारीख है जब भारत ने चंद्रयान कार्यक्रम शुरुआत की थी। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। उस समय तक केवल 4 अन्य देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 20 अगस्त को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर से चांद की सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था। लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा। तब इसरो कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है, इसके बाद अगले कदम पर फैसला करेगा। और अब इसरो तीसरी बार चांद पर कदम रखने जा रहा था। भारत का तीसरा मून मिशन यानी चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। सामान्य भाषा में ऑर्बिटर एक सैटेलाइट जैसा होता है जो किसी ग्रह, उपग्रह या किसी भारी पिंड के चक्कर काटता है, और लैंडर वो होता है जो किसी ग्रह, उपग्रह या भारी पिंड के ऊपर लैंड होता है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण उतरने की नियंत्रित प्रक्रिया में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का फिर से सफल प्रयास करने के लिए इस नए चंद्र परियोजना को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला
पहला और चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश बन गया था। दक्षिणी ध्रुव के पास का तापमान अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। वहां मौजूद पानी ठोस रूप में यानी बर्फ की शक्ल में मिलेगा। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CHASTE, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं को अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर प्रोब, रंभा LP नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं और लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने के लिए भेजा गया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिसमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विवरण क्षमताओं यानी वेरिएंस कैपेसिटी का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक एक पेलोड भी ले जा रहा था। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस था। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए थे। प्रज्ञान 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोग्राम वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर उतरने वाले स्थान के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से युक्त है। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 को सिर्फ चंद्रमा पर एक दिन गुजारने के लिए डिजाइन किया गया था। गौरव तलब है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडिंग के महज 1 सप्ताह में ही चंद्रयान 3 ने चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होने की पुष्टि कर दी थी। इसरो चीफ ने जानकारी दी, अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। सरकार से मंजूरी की मांग जारी है। उन्होंने कहा, गगनयान परियोजना का पहला मानव रहित मिशन इस साल दिसंबर में भेजा जाने वाला है। हमारे हाथ में हमेशा रहने वाला मोबाइल, GPS सिस्टम, मौसम की जानकारी, सैटेलाइट के माध्यम से फ्री एजुकेशन, ये शायद पॉसिबल ना होता अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में अब्दुल कलाम और ना जाने कितने ही काबिल भारतीय वैज्ञानिक अपना जीवन और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता से काम ना करते। भारत की अंतरिक्ष गाथा यूं ही ब्रह्मांड में युगों युगों तक गूंजती रहे और नए खोज के साथ समाज का हर वर्ग आगे बढ़ता रहे।